हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोद्दार कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लेजर चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो। आज एक ही वीडियो में हम लोग लेजर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे एंड तक वीडियो में बने रहना और एक ही वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग लेजर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, लेजर का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे और एक क्वेश्चन लेंगे जिसके हेल्प से हम लोग पहले तो जर्नल एंट्री बनाएंगे और फिर जर्नल एंट्री से लेजर प्रिपेयर करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा लेजर चैप्टर हमारा आज एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेजर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले लेजर क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूं। उससे पहले मैं आपको लेजर का एक फॉर्मेट सिखाऊंगा कि लेजर बनाते कैसे हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है और उसके बाद लेजर को क्यों बनाते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेजर से टी शेप में हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सॉरी, ये है लेजर का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट के लिए एक कॉलम। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया जाता है और इसको बना के क्या बेनिफिट आपको मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहां पर डेट लिखेंगे, यहां पर्टिकुलर्स, यहां पर जर्नल फोलियो के लिए एक कॉलम बनाएंगे जो कि ब्लैंक रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर अमाउंट लिखेंगे, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इस साइड भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और यहां पर अमाउंट का एक कॉलम। ठीक है, ये लेजर का फॉर्मेट है। हम लोग इस शेप में लेजर को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, लेजर आखिर बनाते क्यों है पहले अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेजर होता क्या है और लेजर को क्यों बनाया जाता है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लेजर सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स जब बनाते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं और सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री को बनाते हैं। तो जर्नल में क्या होता है, हम लोग डे बाय डे जो भी ट्रांजेक्शन होता है पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन डेली के डेली हम लोग किस में लिखते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि अगर अगर आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप सबसे पहले जर्नल बनाएंगे और जितने भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में होते हैं डेली के डेली जर्नल में लिख लें। तो जब सारा ट्रांजैक्शन जर्नल में हम लोग लिख चुके हैं, यानी कि पूरा का पूरा अकाउंट्स वहां पर हम लोग बना चुके हैं, तो फिर लेजर को क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो लेजर बना के फायदा क्या होगा, क्यों बनाएंगे लेजर। देखिए, जर्नल में क्या होता है कि हम लोग पूरा ट्रांजैक्शन लाइन से पूरा एक साल तक लिखते जाते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको डेली लिखते हैं पूरे एक साल तक। ठीक, अब अगर उसमें से कोई इंफॉर्मेशन आपको बीच में से चाहिए तो आप उस जर्नल में से उस इंफॉर्मेशन को तुरंत नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर आप 365 डेज अगर एक ही बुक में यानी जर्नल में लाइन से एंट्री करते जाते हैं, है ना, तो अगर जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि मैं 50 कस्टमर्स को क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स बेचता हूं। ठीक है, मेरे बिजनेस में 50 ऐसे कस्टमर आते हैं जो मेरे से उधार में क्रेडिट में सामान ले जाते हैं, जिसमें से मेरा एक कस्टमर है। तो हाँ, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब भी मैं उनको क्रेडिट में यानी उधार में सामान बेचता हूं तो उसको मैं लाइन से सभी को, कभी भी किसी भी कस्टमर को अगर मैं सामान बेचता हूं तो लाइन से जर्नल में रिकॉर्ड करता हूं। उनको साल में कई बार सामान बेचता हूं, जर्नल में मैं लिखता जाता हूं।
कई बार उनसे पेमेंट लेता हूं, जर्नल में लिखता हूं, कई बार गुड्स रिटर्न होता है, जर्नल में लिखता हूं। ठीक है, अब उसी बीच में मिस्टर एक्स नाम का मेरा एक कस्टमर है। ठीक है, मिस्टर एक्स नाम का मेरा एक कस्टमर है जो कि मेरे पास आके बोलता है कि मेरा आज के डेट में कितना पैसा बचा हुआ है, बोलिए, मैं तुरंत पेमेंट करने के लिए रेडी हूं। ठीक, तो अब अगर मिस्टर एक्स तुरंत आकर मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरा कितना पैसा बाकी है बताइए, मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, तो जर्नल में अगर मैं उनका हिसाब किताब खोजूंगा तो क्या होगा कि मुझे 365 दिन का पूरा हिसाब एक एक पेज करके क्या करना होगा, चेक करना होगा। नहीं तो, क्योंकि कई बार मिस्टर एक्स मेरे से उधार में सामान ले जाते हैं। ठीक है, कई बार उन्होंने गुड्स रिटर्न भी किया, कई बार उन्होंने चेक से पेमेंट किया, कई बार उन्होंने कैश में पेमेंट किया। तो आज के डेट में उनका कितना पैसा बाकी है जर्नल में खोजना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि जर्नल में सिर्फ मिस्टर एक्स का हिसाब किताब नहीं है, पूरे बिजनेस का हिसाब किताब है, पूरे 365 डेज का हिसाब किताब है। और भी कई कस्टमर आते हैं और गुड्स उधार में मेरे से लेके जाते हैं। तो एक कस्टमर का अगर मैं तुरंत चाहूंगा कि हिसाब किताब में तुरंत पता कर लूं तो यह बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पार्टी के लिए, है ना, जितना भी जर्नल में सिर्फ किसी पार्टी के लिए नहीं, जर्नल में जितने भी नाम हम लोग के सामने आते हैं, यानी कि कैश, कैपिटल, परचेज, सेल, या कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया, या कोई भी एक्सपेंसेस हो गया, कोई भी इनकम हो गया, जितने भी जर्नल में हेड्स, नए नए हेड्स आते जाते हैं, सबका एक सेपरेट पेज बना देते हैं। यानी कि लेजर का दूसरा नाम आप समझ सकते हैं, एक सेपरेट पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जैसे मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स का एक अलग पेज बना देंगे, यानी जर्नल में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एक अलग पेज मिस्टर एक्स के नाम से बना देंगे और मिस्टर एक्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं हम लोग उसी पेज में लिखेंगे। ठीक है, तो मिस्टर एक्स को जब भी हम लोग गुड्स बेचेंगे हम लोग एक साइड में लिख लेंगे। ठीक है, जब भी इनसे गुड्स रिटर्न आएगा हम लोग एक साइड में लिखेंगे, और जब भी पैसा मिलेगा एक साइड में लिखेंगे, और इसका बैलेंस करके हम लोग आराम से पता लगा लेंगे कि आज के डेट में इनसे कितना पैसा लेना बाकी है। ठीक है, तो लेजर बनाने से आपको सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को विद इन 1 मिनट आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मिस्टर एक्स का लेजर हम लोग बना के रखते हैं तो मिस्टर एक्स को हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में बता देते हैं कि उनका कितना हिसाब किताब बाकी है। ठीक है, तो लेजर बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप तुरंत वहां से निकाल सकते हैं। यानी साल भर में टोटल कितना सेल हुआ, टोटल कितना परचेज हुआ, टोटल कितना रेंट दिए, टोटल कितना सैलरी दिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जर्नल से उस इंफॉर्मेशन को निकालना काफी मुश्किल काम होता है। ठीक है, और वो मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं। हर एक अकाउंट के लिए सेपरेट एक पेज बना देते हैं और उस अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को उसी पेज में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि लेजर को बना के क्या फायदा होता है और इसको क्यों बनाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको बनाते कैसे हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे, पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स लेजर से रिलेटेड बता देता हूं और फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग लेजर बनाना सीख जाएंगे आज के आज। तो पूरे वीडियो में बने रहो, मैं आपको अभी थोड़ी देर में लेजर बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए लेजर बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस भी अकाउंट का लेजर बनाना है, जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स का लेजर बनाना है तो हम लोग यहाँ मिस्टर एक्स अकाउंट लिखेंगे। कैश का लेजर बनाना है, कैश अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जिसका भी लेजर बनाना है उसका नाम हम लोग हेडिंग में लिख देंगे। उसके बाद इधर कुछ भी लिखने के पहले हम लोग टू लगा के लिखेंगे, इधर कुछ भी लिखने के पहले हम लोग बाय लगा के लिखेंगे। ठीक, अब जिसका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, यानी जिसका भी हम लोग लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम अंदर में नहीं लिखेंगे। जैसे कि हम लोग कैश का लेजर बना रहे हैं तो अंदर में टू कैश या बाय कैश कभी नहीं लिखेंगे। ठीक, अब इधर कुछ भी लिखने के पहले टू लिखेंगे, इधर कुछ भी लिखने के पहले बाय लिखेंगे। अब सुनिए, सबसे पहले अकाउंट्स बनाते हैं तो हम लोग जर्नल बनाते हैं, तो उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जर्नल से उठा के ट्रांजैक्शन को इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, तो उसको हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट करना, यानी जर्नल से जब हम लोग ट्रांजैक्शन को उठा के लेजर में लिखते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद
हम लोग दोनों साइड के कॉलम का टोटल जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसको हम लोग कास्टिंग बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग लास्ट में उसका क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। यानी लेजर में 3 काम हम लोग करते हैं। पहले तो जर्नल से उठा के लिखते हैं इंफॉर्मेशन को, पोस्टिंग कहलाएगा। उसके बाद जोड़ेंगे, कास्टिंग कहलाएगा। और उसके बाद हम लोग उसका बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग बोलेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होगा एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है। और अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे और पता चल जाएगा कि लेजर कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये हमारे सामने कुछ ट्रांजैक्शन है। यानी जब भी आपको लेजर बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा तो पहले आपको इसी तरह का कुछ ट्रांजैक्शन दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन को पहले आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, यानी ट्रांजैक्शन से पहले आप जर्नल बनाएंगे और जर्नल बनाने के बाद ही आप लेजर बना पाएंगे। तो पहले ये जो ट्रांजैक्शन, हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में लिखेंगे फटाफट, क्योंकि आज हमारा मेन मोटिव जर्नल सीखना नहीं है। जर्नल में काफी स्पीड में बनाऊंगा, क्योंकि आप जर्नल पहले सीख चुके हैं। और अगर नहीं सीखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जर्नल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, 10 वीडियोस हैं, आप सारा वीडियो देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जर्नल आखिर बनाते कैसे हैं। और उसके बाद आप इस चैप्टर में आइए, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो अभी जर्नल में विद इन 2 मिनट 3 मिनट के अंदर जर्नल बना लूंगा और उसके बाद एक एक लेजर आपको बहुत डिटेल में समझा के बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में लिखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, यहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जैसे यहां पर BU की जगह BY टाइप हो गया है। ठीक है, और भी एक जगह कहीं मिस्टेक था, यहाँ पे सेटलमेंट के स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। ठीक, हम लोग 5 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जर्नल एंट्री में फॉर्मेट बना के नहीं बनाऊंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोग सीधा लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। थोड़ा स्पीड में ही काम करेंगे हम लोग जर्नल का। ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांजेक्शन नंबर 1। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 में चलेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 2 है परचेज गुड्स फॉर कैश 45, और फिर 35 मनीष से खरीद रहे हैं। 45 35 है ना, कैश में गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो पर गुड्स जब भी खरीदेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज को एक्सपेंसेस होने के कारण डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट 45,000। 45,000 का गुड्स हम लोग कैश में परचेस कर रहे हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन, हम लोग मनीष से गुड्स क्रेडिट में खरीद रहे हैं। परचेज एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे। मनीष हमारा गिवर है, गिवर को क्रेडिट करेंगे। मनीष अकाउंट 35,000। ठीक है, 3 एंट्री हो चुकी है। ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 देखिए क्या है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 65, और गुड्स नितेश को बेच रहे हैं 45 उधार में। 2 ट्रांजेक्शन है। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बढ़ेगा बिजनेस में गुड्स बेचने से, कैश एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट कर लेंगे। टू सेल्स, सेल्स इनकम है, इनकम को बढ़ने पर क्रेडिट कर लेंगे। 65 कितना था भैया, 65, नितेश वाला 45, 65,000। नितेश को भी गुड्स बेच रहे हैं उधार में। ठीक है, नितेश को गुड्स उधार में बेच रहे हैं। नितेश रिसीवर है, नितेश को डेबिट कर लेंगे। नितेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000। 5 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं हम लोगों के। ठीक है, अब इसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम नितेश इन फुल सेटलमेंट 42,000। देखिए, हम लोग नितेश को गुड्स बेच रहे थे 45,000 का, और उससे अभी हम लोग 42,000 ले रहे हैं फुल सेटलमेंट में, मतलब 3,000 रुपया हम लोग नितेश को डिस्काउंट दे रहे हैं
फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि और पैसा उससे नहीं लेंगे। तो 45 की जगह 42 ले रहे हैं, मतलब 3000 रुपया कम ले रहे हैं, और फुल सेटलमेंट हो जा रहा है, मतलब 3000 डिस्काउंट है, 42,000। ट्रांजेक्शन नंबर 6। अब देखिए इसमें कैश बिजनेस में इंक्रीज होगा तो कैश को डेबिट कर लेंगे 42। डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं नितेश को, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3000 टू नितेश। नितेश गिवर है, नितेश को क्रेडिट कर लेंगे। या फिर आप बोलिए कि डेटर है नितेश, वो पैसा देगा तो घटेगा, डेटर, डेटर एसेट है, घट रहा है तो क्रेडिट कर लेंगे। 45,000। 7 नंबर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 7 देखिए यहां पे, कैश पेड टू मनीष इन फुल सेटलमेंट। देखिए मनीष से अभी हम लोग 35 का गुड्स परचेस करके लाए थे, और अभी मनीष को हम लोग सिर्फ 33,000 दे रहे हैं, वो भी कैसे, फुल सेटलमेंट में। यानी कि हम लोग कितना कम दे रहे हैं मनीष को, 2000 रुपए कम दे रहे हैं, ठीक है, 2000 कम दे रहे हैं और फुल सेटलमेंट हो जा रहा है। यानी कि मनीष हम लोगों को डिस्काउंट दे रहा है, यानी हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, देखिए मनीष रिसीवर है, मनीष को डेबिट करेंगे, मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश डिक्रीज हो रही है, कैश को क्रेडिट कर लो। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर लो, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। मनीष में पूरा 35 लिखेंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट हो जा रहा है, मनीष का हिसाब पूरा पूरा का पूरा ही क्लियर हो जाएगा। मनीष में पूरा 35 लिखेंगे। कैश हमारा एक्चुअल में जा रहा है 33 और डिस्काउंट मिल रहा है 2000 रुपया का, ठीक है। ये कंबाइंड जर्नल एंट्री है, लेजर बनाएंगे तब इसमें थोड़ा सा मजा आएगा। 8 नंबर ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। 10,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं हम लोग, यहां फर्नीचर को क्रेडिट कर। इसके बाद 9 नंबर ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड है और यहां पे फिर रेंट पेड है 5,000 6,000, ठीक है। चलिए सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी को डेबिट कर लेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट हो रहा है, 5,000, यहां लिख लेंगे 5,000। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट कर लेंगे। कैश डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में, कैश को क्रेडिट कर लेंगे, कैश क्रेडिट हो रहा है आपका 6,000। ये हम लोग जर्नल एंट्री बना चुके हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री हमारा बन चुका है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। जर्नल हमारा रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता लगा लेते हैं कि कौन कौन से लेजर को हम लोग बनाएंगे, यानी कितने नंबर ऑफ लेजर हम लोग को बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री में जितने भी हेड्स आपको दिखेंगे सब के लिए सेपरेट सेपरेट लेजर बनाएंगे। तो यहां पर कैश है, एक लेजर कैश का बनेगा। उसके बाद दूसरा नया नाम है कैपिटल, उसके लिए भी एक लेजर बनेगा, 2 लेजर है। उसके बाद परचेज 3 लेजर बनेगा। उसके बाद नया नाम है मनीष, 4 लेजर हो गया। उसके बाद है सेल्स, 5 लेजर हो गया। उसके बाद है नितेश, एक नया नाम है, 6 लेजर है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 7 लेजर हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड एक नया नाम है, 8 लेजर हो गया। फर्नीचर 9, सैलरी 10, रेंट 11। यानी कि इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा जर्नल एंट्री चेक कर लेंगे और देखेंगे कि उसमें कितने नए नए नाम दिख रहे हैं। जितने भी नए नाम आपको मिलेंगे सब के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक एक नया नया लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सब के लिए एक सेपरेट लेजर बनाएंगे हम लोग, यानी कि हम लोग को टोटल 11 लेजर बनाना है इस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा पहले आप उसको जर्नल में
रिकॉर्ड कीजिए और जर्नल बनाने के बाद आप सारा हेड्स गिन लीजिए और उतने लेजर आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक लेजर को बनाते। सबसे पहले हम लोग कैश का लेजर बनाएंगे। कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन है इसलिए कैश का लेजर थोड़ा बड़ा बनाएंगे और उसके बाद जो भी लेजर बनाएंगे सब थोड़ा छोटा छोटा में हम लोग काम कर लेंगे। तो सबसे पहले कैश का लेजर प्रिपेयर करेंगे। इसका फॉर्मेट देखिए, बनाइए फटाक से। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब इसका थोड़ा सा बड़ा बना लेते फॉर्मेट। ये जेएफ का कॉलम हो गया, ये डेट का कॉलम हो गया। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, तो मैं यहां डेट पर्टिकुलर ये सब लिख नहीं रहा हूं, वो तो आपको अभी पता ही है। चलिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले कैश का लेजर बना रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री में कैश कहां कहां पर है। जिस जिस एंट्री में आपको कैश दिखेगा उस एंट्री को यहां पर हम लोग पोस्ट करेंगे। या तो डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे या फिर क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। ये हमारा डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो या तो डेबिट में पोस्ट करेंगे या फिर कहां पोस्ट करेंगे, क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से कैश का लेजर बनाते हैं और इसी कैश के लेजर से ही आप लेजर बनाना पूरा अभी के अभी सीख जाएंगे 2 मिनट के अंदर। देखिए जर्नल एंट्री में आप जिसका लेजर बना रहे हैं सबसे पहले देखिए कि वो जर्नल में कहां है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि उसके सामने कौन है। तो देखिए कैश का लेजर हम लोग बना रहे हैं। कैश यहां जर्नल एंट्री में डेबिट में, ऊपर वाली लाइन को डेबिट बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाली लाइन को क्रेडिट बोलते हैं। 2 लिख के जो लिखते हैं वो क्रेडिट की लाइन। कैश डेबिट में है उसके, तो कैश डेबिट में है तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि जिसका लेजर हम लोग बनाते हैं उसका नाम हम लोग अंदर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो कैश डेबिट में है तो देखो कि उसके सामने क्या है। तो कैश डेबिट में है, उसके सामने कैपिटल है। क्रेडिट में, तो जर्नल एंट्री में जो चीज कैश के क्रेडिट में है लेजर में उसको अपोजिट यानी डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, बस यही करना है। जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में लिखेंगे और जो डेबिट में है उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक, तो इस ट्रांजैक्शन में कैश के क्रेडिट में कैपिटल है तो लेजर में हम लोग उसको कौन सा साइड में लिखेंगे, लेजर में हम लोग उसको कौन सा साइड में लिखेंगे, देखिए डेबिट साइड में लिख लेंगे। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये पोस्टिंग है। ठीक है, 5 लाख। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हो गया हमारा। सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन में भी कैश है। कैश क्रेडिट में है, कैश क्रेडिट में है तो देखो उसके डेबिट में कौन है, डेबिट में परचेज है। परचेज जर्नल में डेबिट में है तो लेजर में कौन सा साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। परचेज डेबिट में है उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। कितना, 45,000। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन को देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर 3 को देखिए। इस हम लोग कैश का लेजर बना रहे हैं लेकिन थर्ड ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कैश का नाम नहीं है। तो जिस ट्रांजैक्शन में कैश का नाम नहीं है, कैश का लेजर बनाने के टाइम पर उस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एंट्री नंबर 4, कैश दिख गया। कैश कहां पर है, डेबिट में है। कैश डेबिट में है तो उसकी क्रेडिट में कौन है, सेल्स। सेल्स क्रेडिट में है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स क्रेडिट में है तो हम लोग उसको कहां लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट 65,000, टू सेल्स 65,000। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 5, कैश नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 6, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये कंबाइंड एंट्री है, इसको थोड़ा सा समझना है। कैश डेबिट में है, ठीक है, उसके साथ डेबिट में डिस्काउंट भी है, लेकिन कैश डेबिट में है तो उसके साथ जो डेबिट में है उसको हम लोग नहीं देखेंगे।
कैश डेबिट में है तो हम लोग सीधा क्रेडिट में देखेंगे, यानी कैश डेबिट में है तो उसके साथ जो डेबिट में है उसको नहीं लिखना है हम लोगों को। कैश डेबिट में है तो हम लोग उसके सामने देखेंगे, यानी कि उसके अपोजिट में देखेंगे कि क्या है। कैश डेबिट में है तो क्रेडिट में देखो, क्रेडिट में कौन है, मनीष, सॉरी नितेश है। नितेश क्रेडिट में है तो नितेश को डेबिट में लिखेंगे, लेकिन अमाउंट किसका लिखेंगे, कैश का लिखेंगे। जिसका लेजर बनाते हैं अमाउंट उसका लिखते हैं, क्योंकि नितेश यहां पर क्रेडिट है दो लेजर की वजह से, यानी दो अकाउंट की वजह से। कैश के कारण भी क्रेडिटेड है, डिस्काउंट के कारण भी क्रेडिटेड है। तो जब डिस्काउंट का लेजर बना रहे होंगे तो वहां पर भी हम लोग टू नितेश लिखेंगे 3000, और जब कैश का लेजर बनाएंगे तो वहां पर हम लोग टू नितेश लिखेंगे 42,000। या फिर ज्यादा हौच पौच नहीं करना है, सीधी बात है कि जिसका लेजर बना रहे हैं अमाउंट उसी का लिखेंगे। यानी कि हम लोग कैश का लेजर बना रहे हैं तो अमाउंट कैश वाला लिखेंगे 42,000, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, जो क्रेडिट में है उसका। यानी कैश डेबिट में है, सीधा क्रेडिट में देखो नितेश है, नितेश को हम लोग डेबिट में लिख देंगे और अमाउंट कैश वाला लिख देंगे। टू नितेश 42,000, टू नितेश 42,000। टू नितेश अकाउंट 42,000। ये कंबाइंड जर्नल एंट्री में ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके बाद यहां पे ये भी कंबाइंड जर्नल एंट्री है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैश क्रेडिट में है, कैश के साथ डिस्काउंट भी क्रेडिट में है, लेकिन जो साथ में क्रेडिट में रहता है हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। कैश क्रेडिट में है तो सीधा डेबिट में देखेंगे कि कौन है। डेबिट में मनीष है, ठीक है, तो हम लोग मनीष डेबिट में है तो हम लोग मनीष को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय मनीष, लेकिन अमाउंट किसका लिखेंगे, कैश का लिखेंगे। बाय मनीष 33,000। बाय मनीष अकाउंट 33,000, ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 8 कैश क्रेडिट में है, उसके डेबिट में फर्नीचर है, फर्नीचर को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 9 कैश क्रेडिट में है, उसके डेबिट में सैलरी है, सैलरी डेबिट में है तो हम लोग सैलरी को किधर लिख लेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, बाय सैलरी 5,000। उसके बाद ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन नंबर 10 कैश क्रेडिट में है, उसके डेबिट में रेंट है, रेंट डेबिट में है तो हम लोग रेंट को क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, बाय रेंट अकाउंट 6,000। और अब हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको बैलेंसिंग कर लेंगे, यानी कि पहले ये पोस्टिंग का काम हो चुका है, अब इसको कास्टिंग करेंगे और फिर इसका बैलेंसिंग करेंगे। यानी कि बोथ साइड का टोटल हम लोग करके रफ में लिखेंगे। इसका टोटल आएगा आपका, इसका टोटल आ रहा है 6,17,000, ठीक है। और इस साइड का टोटल आ रहा है 45, 33, 10,000, 5,000, 6,000, 99,000, ठीक है, 99,000 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 6,17,000 में से 99,000 को माइनस करेंगे, 5,18,000 हमारा डिफरेंस आ रहा है। यानी एक साइड का टोटल ज्यादा है, एक साइड का टोटल कम है, यानी कि बोथ साइड का टोटल इक्वल नहीं है। तो हम लोग जो डिफरेंस आएगा उसको जिस साइड का बैलेंस कम है उस साइड में लिख देंगे। यानी कि 5,18,000 रुपया इस साइड में कम है, तो जिस साइड में कम है उस साइड में हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस CD 5,18,000, ठीक है। अब दोनों साइड इक्वल हो चुका है, हम लोग क्या करेंगे, जो ज्यादा वाला टोटल था, जो बड़ा अमाउंट था, वो दोनों साइड लिख देंगे और वो हमेशा एक बराबर आमने सामने लिखेंगे, ठीक है। 6,17,000, 6,17,000 डबल लाइन से बंद कर देंगे। दूसरे दिन सुबह क्या करेंगे हम लोग,
इस बैलेंस CD को अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे टू बैलेंस BD बोल के, टू बैलेंस BD 5,18,000। ठीक है, इस तरह से हमारा एक लेजर कंप्लीट हुआ है। अभी आप लोग इसको नोट करिए। तो ये हमारा लेजर बनाने का एक ये प्रोसेस है। ठीक है, तो अब इसके बाद आप कैपिटल का लेजर, परचेज, सेल्स, नितेश, मनीष, इस तरह से अलग अलग लेजर को आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सारा लेजर अभी प्रिपेयर करूंगा तो क्या होगा कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि आपको वो पसंद नहीं आए। ठीक है, चलिए मैं एक लेजर और बना ही देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे। हम लोग एक क्या करते हैं, एक कैपिटल का लेजर बना लेते हैं और परचेस का लेजर बना। चलिए मैं दो लेजर और बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, दो लेजर और बना देता हूं। इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। दो लेजर मैं आपके लिए और बना देता हूं। एक परचेस का लेजर और एक कैपिटल का लेजर। अब देखिए परचेस का हम लोग लेजर बना रहे हैं। ठीक है, जल्दी से हम लोग चलते हैं जर्नल में और देखते हैं कि कैपिटल का लेजर पहले बना लेते हैं, फिर परचेस का लेजर हम लोग बनाएंगे। कैपिटल का लेजर काफी छोटा होने वाला है क्योंकि कैपिटल आपको ज्यादा कहीं पर दिखाई देगा नहीं। ठीक है, देखिए कैपिटल सिर्फ एक ही एंट्री में आपको मिलेगा। कैपिटल क्रेडिट में है और उसके डेबिट में कौन है, कैश। ठीक है, कैश अगर डेबिट में है तो हम लोग कैश को किस साइड में लिखेंगे, कैश को हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय कैश अकाउंट। 5 लाख हो गया, कैपिटल का लेजर आपका बन गया। अब इसके बाद पूरे के पूरे जर्नल एंट्री में कहीं पर भी कैपिटल का नाम नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल का नाम नहीं है तो हम लोग किसी भी एंट्री को कैपिटल के लेजर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अब इसका हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे। इस साइड में बैलेंस कम आ रहा है, बैलेंस CD बोल के लिख लेंगे। बैलेंस CD 5 लाख, दोनों साइड का टोटल भी कितना हो जाएगा, 5 लाख। ठीक, और दूसरे दिन बोलने का मतलब क्या, देखिए जैसे मान लो ये 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, यानी जिस भी मंथ का आप लेजर बना रहे होंगे उस मंथ की आखिरी तारीख में यहां पर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंस CD को लिखेंगे और फिर उस बैलेंस को दूसरे दिन, यानी कि ये अगर 31 मार्च है तो यहां पर हम लोग दूसरे नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को इस बैलेंस CD को यहां नीचे ट्रांसफर कर लेंगे। यहां क्वेश्चन में डेट नहीं है तो हम लोग बस बिना डेट लिखे इसको नीचे ट्रांसफर कर लेंगे। बाय बैलेंस BD यानी ब्रॉट डाउन बोल के 5 लाख को यहां ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो ये लेजर बनाने का तरीका हुआ। ठीक, अब हम लोग एक और लेजर बना लेते हैं, परचेस का लेजर। अब हम लोग परचेस का एक लेजर बना लेते हैं जल्दी से। परचेज अकाउंट, जहां जहां जिस एंट्री में भी परचेज दिखेगा हम लोग उस एंट्री को यहां पर पोस्ट करेंगे। देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 2 में देखिए परचेज आपको दिखाई दे रहा है, परचेज डेबिट में है, उसके क्रेडिट में कैश है। कैश क्रेडिट में है तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे, कैश क्रेडिट में है तो हम लोग उसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। टू कैश अकाउंट 65,000। और अब चलिए नेक्स्ट कौन से ट्रांजैक्शन में परचेज है देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 जिसमें परचेज दोबारा से दिखा है, परचेज डेबिट में है, उसके क्रेडिट में मनीष है, मनीष क्रेडिट में है तो हम लोग उसको कहां लिख लेंगे, हम लोग डेबिट में लिख लेंगे। टू मनीष अकाउंट लिख लेंगे। 35,000, 35 ही है ना भैया, 35 था, 45 35, परचेज 45 35।
परचेज 45 35, ठीक है, ठीक। और अब जर्नल एंट्री में कहीं भी परचेज का नाम नहीं है, आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री में कहीं पर भी और किसी ट्रांजैक्शन में परचेज का नाम नहीं है। तो अब परचेज के लेजर में और कोई भी एंट्री को पोस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड में बैलेंस कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे 80,000 और इस साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 80,000। इस साइड का टोटल भी 80,000 लिख देंगे और नेक्स्ट डे जो भी क्वेश्चन में आपका डेट होगा उस डेट में इसको नीचे अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे टू बैलेंस बीडी बोल के 80,000, ठीक है। इसको आप नोट करिए। लेजर को आप पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेजर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये लेजर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लेजर में इससे ज्यादा बताने लायक और कुछ भी नहीं है, लेजर का मेन काम यही है, जर्नल एंट्री पहले बना लीजिए, जर्नल एंट्री में जो भी ट्रांजैक्शन है उसको लेजर में पोस्ट कर लो और उसका टोटल करके बैलेंसिंग कर लो, ठीक है। तो लेजर में मेन आपको सीखना यही है कि उसको पोस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कैश बुक करेंगे, उसके बाद बीआरएस, उसके बाद डेप्रिसिएशन, यानी कि आपका एग्जाम 15 Feb के बाद स्टार्ट होगा। तब तक मैं आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आराम से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर ट्रायल बैलेंस के साथ।